हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम आइडियल गैस समीकरण में जो आर होता है उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो क्या होता है आइडियल गैस समीकरण, जैसा आपको पता होगा क्लास 11th के बच्चों, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जो होता है, इसको हम बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण या आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारा मेन मोटो यहाँ नहीं है, यहाँ पर मेन मोटो है कैपिटल आर क्या है। तो यहाँ पर पी प्रेशर है जिसको हम दाब या दबाव बोलते हैं, वी वॉल्यूम जिसको हम आयतन बोलते हैं, एन अमाउंट ऑफ मोल या मोलों की संख्या बोलते हैं, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या गैस का या सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं, टी तापमान या टेम्परेचर कहते हैं। तो ओवरऑल आर के मान को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि आर का मान क्या रहेगा। सर हम कहीं पर कुछ अदर इकाई में रहते हैं, देखते हैं कुछ अदर वैल्यू देखते हैं। तो बच्चों ये वैल्यू तो वही रहती है, लेकिन अगर आप इकाई चेंज करते हैं तो वो वैल्यू भी चेंज हो जाती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आर की वैल्यू क्या होगी, तो आर की वैल्यू हम लिखते हैं, आर की वैल्यू 8.3144 और भी आगे आती हैं, लेकिन मैं इसको यहीं पर स्टॉप करता हूँ। 8.3144 आगे भी होती है, लेकिन इसको हम लिखते हैं। तो ये किस इकाई में होगा, तो ये इकाई होगी बेटा एसआई इकाई में होगा। 8.3144 ये एसआई इकाई में होगा। अब सर इसकी एसआई इकाई ने कैसे बनाए, तो ये जो सूत्र आपको दिख रहा है इसकी हेल्प से ही हम बनाएंगे। देखिए बच्चों, अब इकाई बनाते हैं। तो प्रेशर वॉल्यूम अपॉन ये एन और टी जो मल्टीप्लाई में है इधर आएंगे, तो ये किस में आ जाएंगे, डिवाइड में जाएंगे। एन और टी आ गए, यहाँ पर क्या बचा, आर बचा। आर की ही इकाई चाहिए। तो प्रेशर के लिए हमने लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने बनाया था, प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या पास्कल भी लिख सकते हैं। और वी वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के लिए इकाई लिखते हैं मीटर क्यूब अपॉन। एन के लिए मोल लिखा जाता है और टी के लिए केल्विन लिखा जाता है ना। ये सब इकाई ऐसा इकाई होती है। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं न्यूटन, देखिए ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर क्यूब है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर बचेगा। और न्यूटन मीटर से मिलकर बनता है जूल, न्यूटन मीटर से मिलकर क्या बनता है, जूल। और अपॉन में क्या है, मोल, तो मोल आ गया और केल्विन आ गया। मतलब सिंपल सी बात कहें तो इसकी एसआई इकाई में क्या होगी वैल्यू, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की 8.3144 और इकाई क्या हो जाएगी बच्चों, जूल, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। अब आप कहेंगे क्या सर हम इसको अदर इकाई में, अदर वैल्यू में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन एसआई इकाई में यही होगा। तो कैसे कन्वर्ट करें सर, आप बता दीजिए। तो ठीक है, मैं बच्चों बता ही देता हूँ आपको। देखिए अगर आपने पढ़ा होगा तो जूल को या न्यूटन को भी हम, देखिए अलग अलग वैल्यू हो सकती है। तो आर का मान अगर हम बोलें 8.3144, जूल को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, जूल को या न्यूटन मीटर जो आपने देखी है कि इसको आपको न्यूटन मीटर भी लिख सकते थे, न्यूटन मीटर, क्योंकि 1 जूल कितना होता है, 1 जूल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर भी होता है। ये मोल इनवर्स और ये केल्विन इनवर्स भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर इसको अलग फॉर्म में लिख के देखिएगा। तो 8.3144 न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन के बराबर। याद आया बच्चों, 1 न्यूटन कितना होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो आप चाहें तो न्यूटन के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 10⁵ डाइन। अब ये डाइन कितना होता है वो भी समझ सकते हैं। और मीटर को क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, मतलब सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100, तो 100 लिखा आपने और सेंटीमीटर में कर दिया। अब मोल को ऐसा यूनिट में ही रहने दीजिएगा, मोल का कोई अदर यूनिट नहीं होगी, तो मोल इनवर्स ही होगा और केल्विन को केल्विन इनवर्स ही रहने दीजिएगा। अब आप इसको देखिएगा, ये हो गया डाइन, ये किस में हो गया, अदर में हो गया। तो अब आप इसको कन्वर्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.3144 इंटू 10⁵ और 10⁵ 10⁵ हो गया, ठीक है। और ये डाइन, ये सेंटीमीटर और ये मोल इनवर्स और ये केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो ऐसे देखिएगा, अब ये इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर ये डेसिमल शिफ्ट होकर किधर चला जाएगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, 10 जो पावर है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। आप इसको अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट मैंने अभी स्पेशली एसआई यूनिट में बताया आपको और सीजीएस में बता दिया। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।